हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त संदीप एक्सेस एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसटीएफ फाइनेंशियल, है ना। आज अपना जो अगला टॉपिक होगा एसटीएफ एंड एलसीएम। ठीक, तो 1 बाय 1 अपन एक एक टॉपिक कवर करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर ना समझ में आए तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैथ को सॉल्व करने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एसटीएफ एंड एलसीएम, और क्वेश्चन भी डायरेक्टली आते हैं इस टॉपिक से। तो अपन देखते हैं, पहला टॉपिक रहेगा अपना एसटीएफ। ठीक है, एसटीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसा नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, कॉमन में जो कॉमन है, फैक्टर मतलब या गुणनखंड जो सभी दी हुई सभी संख्या में दो या दो से अधिक संख्या अगर है, उसमें जो बड़ी से बड़ी संख्या उस तीनों या जितनी भी संख्या दी हुई सबको डिवाइड कर दे तो उसको इसका एसटीएफ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 8, इसका अगर एसटीएफ पूछ दिया, ठीक ना, तो कितना होगा? ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है? 1 है और 2 है। ठीक है, तो 1 और 2, तो अगर 2 को से काटेंगे तो तीनों संख्या कट रही है, 1 तो सबके मल्टीपल में रहता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका और भी तरीका है लगाने का। अगर हम बात करते हैं तो इसको हम भाग विधि से भी लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल भी होता है इसका। जैसे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं ना, 368 और 37। जैसे एक क्वेश्चन अपन देखते हैं 368 और 37। ठीक है, इसको अगर इसके बाय रूल से अगर हम इसके रूल से अगर लगाते हैं, ठीक है, अगर बाय रूल इसको अपन देखते हैं तो 368 4 37 1 टाइम जाएगा, 368 आएगा, और 17 8 9 6 और 69 आ जाए। ठीक है, अब इसको 368 है कितनी बार जाएगा? 5 5 45 30 29, ठीक, 3 और 2 69 3 टाइम 69 करिए। अभी देखिए एक भाग विधि से कैसे लगता है। अगर 2 संख्या दी हुई है तो सबसे पहले बड़ी संख्या इसके अंदर डाल दें, उसके बाद उससे छोटी संख्या से ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर इससे डिवाइड किया 1 बार गया, 69 बचा। अब अपन क्या करते हैं, जिससे अपन डिवाइड करते हैं ना उसको उसमें भाग देते हैं। ठीक है, जो शेष बचता है उसमें भाग देते हैं। फिर उससे जो शेष बचता है, जो फिर भाजक रहता है, उसको भाज्य बनाते हैं। ठीक है, पहले जो भाजक रहता है और जो भाज्य रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि भाज्य को पहले काटते हैं, फिर जो भाजक रहता है उसको भाज्य बनाते हैं, उसके शेषफल को भाजक बनाते हैं। इस तरह से तब तक काटते हैं जब तक ये कट नहीं जाता। अगर नहीं कटता है तो ये समझिए कि ये इसमें एसटीएफ है, इसका वही होगा जो संख्या थी यहाँ भाजक में आ रही थी लास्ट में। जब तक ये कटेगा नहीं तब तक इसका एसटीएफ डिसाइड नहीं होगा। ठीक ना, ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे लास्ट में हमने यहाँ देखिए 368 को एक बार डिवाइड किया तो कितना बचा? 69। अब 368 को भी भाज्य बना दिया, अब 69 से डिवाइड किया, 5 बार गया, 345 आया, फिर 23 रिमाइंडर बचा। ठीक ना, फिर 69, और उसके बाद 69 को 30 से 3 बार काटा, फिर इसका क्या हो गया? इसका एसटीएफ जो है वो 23 हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये इसका डिविजिबिलिटी रूल है। अगर हम इसी की बात करते हैं, है ना, इसको अपन और भी तरीके से अगर देखें तो इसका गुणनखंड से भी अपन निकाल सकते हैं इसको, लेकिन ये 7 है इसके लास्ट में। ठीक है, ये इसका जैसे मान लीजिए ये 368, दूसरी संख्या है 437। ठीक है, 437
अगर 16 गुणे 19 16 गुणे 23 19 गुणे 23 करेंगे तो इसका ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। 23 दोनों में कॉमन है और ये 23 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। अभी देखिए, हम अगर मान लीजिए अब इतना अपने पास तो टाइम होता नहीं है कि अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए ये देखेंगे कि वो जल्दी से जल्दी कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, सबसे रामबाण ट्रिक है, जिससे आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 84 126 140। ठीक है, दिख रहा होगा शायद, ये आप लोग को दिखना चाहिए। एक मिनट, हाँ, 84 126 140। ठीक है, इसका एचसीएफ कुछ भी है। ठीक, फाइंड एचसीएफ है ना, तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या को देखते हैं। ठीक है, पहले तो देखते हैं जो बड़ी संख्या है सबसे डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो गई तो डायरेक्टली बड़ी संख्या जो है, अगर दी हुई दो संख्या इसको तीसरी बड़ी संख्या को डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, तो ये बड़ी संख्या ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या, दोनों संख्या अगर इसको डिवाइड नहीं कर रही है, तो हम कंसंट्रेट करेंगे छोटी संख्या पे। ठीक ना, अब छोटी संख्या का हम फैक्टर करेंगे। ठीक, तो इसका फैक्टर कितना होगा कि इसको डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। ठीक, तो 6, अगर 6 गुना 14 करेंगे, ठीक ना, 6 गुना 14 किए अगर अपन, तो देखिए 14 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। लेकिन 6 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको नहीं डिवाइड करता है। ठीक है, अगर ये 6 इसको भी डिवाइड करता है, तो अपन क्या इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमको लेनी है, इसलिए हम किसको कंसीडर करेंगे, 14 को। और मेरा आंसर जो होगा, एचसीएफ जो होगा इसका, वो होगा 14। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा 2-1 क्वेश्चन और आगे लेते हैं, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, और वो क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे में, रेलवे 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, इस क्वेश्चन क्या है, 96 528। ठीक, 21 60 और 35 20। इसका दिया हुआ है 8, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 12, ठीक, चौथा ऑप्शन 24। राइट, अब देखिए इसमें दिया हुआ, अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ, अपने पास क्या 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 ऑप्शन बचा है, या तो इसको देखिए, है ना, ऑप्शन से कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। सबसे छोटी से छोटी संख्या पकड़े। अब देखिए इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 8
गुना 12 हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 16 गुना 6 हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और 6284 12 98, ये भी 12 गुना 8 हो सकता है, ठीक। 24 गुना 6 हो सकता है, 24 गुना 48 4 हो सकता है, ठीक। अब अपने को बड़ी से बड़ी संख्या उठानी है, तो 24 इसको डिवाइड करता है, 24 गुना 48 और 48 4 28, इसको नहीं डिवाइड करता है, यानी कि 24 को अपना आएगा नहीं, है ना। अब 12 इसको डिवाइड करता है, अब 12 चौके 48 और 4, 48 और 4 सॉरी 12 24 गुना 48 48 4 48 में डिवाइड करते हैं। एक मिनट सॉरी, एक मिनट फिर से देखते हैं अपन। देखिए अब यहाँ से अपन देखते बड़ी से बड़ी संख्या हमको उठानी है, तो इसलिए पहले 24 को उठाएंगे। तो 24 से ये डिवाइड हो गया, 24 से ये डिवाइड हो गया, 24 गुना 48 4 48, ये भी डिवाइड हो गया। अब ये देखेंगे ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 24 थे कितना हुआ, 24 25 120 नहीं होगा, 240 9 बार अगर जाएगा तो कितना होगा, 9 टाइम अगर इसको 20 9 20 20 9 180 और प्लस 36 216 ये जा रहा है, ठीक ना, यानी कि ये भी डिवाइड हो गया। अब 24 अब 352, तो 24 कम 24 फिर बचा कितना 112, 24 और 11 2 112 बचा। अब 112 को 24 से काटेंगे, कटेगा क्या 4 25 20 20 बच्चे 100 120 होगा, 4 बार जाएगा तो कितना बचेगा 16 96, यानी कि ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, ये नहीं कटेगा, 1120 कटेगा नहीं 4 से, इसका मतलब 24 होगा ना। 16 पे 96 16 3 48 16 3 48 कट गया, 16 कम 16 5 56 16 चौके 16 3 48 8 16 85 कट गया, 16 से फिर 16 दूनी 32 16 दूनी 32 ये भी कट गया, यानी कि जो हमारा एसडीएफ होगा वो 16 होगा। 16 थोड़ा सा मिस थोड़ा सा गलती हुई है, मतलब पहली बार डिवाइड करने में, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जो अपना एलसीएम होगा वो 16 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो बहुत इजीली तरीके से अपन इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं ना। शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक। अगर एक बार फिर से क्लियरली इस चीज एक बार फिर से इसको समझते हैं, इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे है। मान लीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसलिए आप लोग को भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जैसे मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन है 96 528, ठीक, 2160, ठीक, और 3520। आपको इसमें दिया है 8, दूसरा दिया है 12, तीसरा दिया है 16, चौथा दिया है 24, ठीक। अब हमने आपको क्या बताया, जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे हम छोटी सी नंबर को पहले लेंगे। अब छोटे से नंबर के लिए मैंने देखिए अभी तो अपने से तोड़ते तो कई फैक्टर बन, लेकिन अभी 4 फैक्टर कब बनेगा। पहला फैक्टर होगा 8 12, दूसरा होगा 12 8, तीसरा होगा 16 6, ठीक, इसका फैक्टर बनाएंगे 24 4, ठीक। अब देखिए इसमें बड़ी से बड़ी फैक्टर कौन को लेना, पहले 24 को उठाएंगे, ठीक है, 24 को उठाएंगे तो डिवाइड हो गया, और 48 और फिर 4 बचा 48, ये भी डिवाइड हो गया। अब इसको देखेंगे, ठीक है ना, 24 गुना 48 48 गुना 96, और इसको अगर देखेंगे 16 है ना, तो 9 बार अगर जाएगा तो 9 बार तो 24 9 36, ठीक, 3 9 18 और 3 21, यानी कि 216, ये भी डिवाइड हो गया। अब 3520 डिवाइड होगा कि नहीं, तो एक बार गया तो 11 बचा 112 होगा, ठीक ना। अब 112 इसमें आएगा नहीं, है ना, क्यों कि अगर 4 बार देखते हैं तो 80 प्लस 16 96 हो गया, 5 बार देखते हैं तो 120 हो गया, और ये है कितना 35 से अगर काटेंगे तो 112 बचेगा, तो यानी कि ये डिवाइड नहीं हो रहा है इससे,
ठीक ना। नहीं आगे भी देख लेते हैं, आगे 96 हो गया और 96 हो गया ना, तो बचा कितना 6 और 0। अब 24 से तो 100% नहीं डिवाइड होगा ना। अगर देखिए आप एक मिनट, आप सॉरी थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, ये 3520 है, 24 से डिवाइड किए तो एक बार गया, फिर कितना बचा 112, ठीक 112 बचा। अब 112 को फिर डिवाइड करेंगे 4 बार में, तो 96 जाएगा, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 112 नहीं सॉरी कितना बचेगा 16 बचेगा, 160 होगा, ठीक है। तो 160 24 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक ना। इसका मतलब ये 24 नहीं होगा, इसको काट दीजिए। और अभी बड़ी से बड़ी संख्या तो 16 को उठा लीजिए, 16 सबका 96, 16 के 48, 16 के 48 कट गया, और 16 कम 16, अब बचे कितना 5 और 6 56, और 16 के 48 और 8 बचा, 16 25 ये भी कट गया, 16 दूनी 32 3 बचा, 32 16 दूनी 32 ये भी कट गया, यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो 16 होगा, ठीक। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपन बहुत इजीली तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। दो ऑप्शन उठाया, दोनों से 5 हो गया, ठीक। तो दोस्तों अभी एचसीएफ एंड एलसीएम का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा है ना, वो फ्रिक्शनल का होगा, ठीक। अगर कोई नंबर फ्रिक्शनल में दिया हुआ है, ठीक ना, तो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इस तरीके से एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फ्रिक्शनल में आता है, ठीक है। तो अभी अपन किसकी बात करेंगे, तो एचसीएफ की बात करेंगे, ठीक है। तो और जब हम एलसीएम की बात कब करेंगे, जब अपन एलसीएम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फ्रिक्शनल में, तो इसका एक फॉर्मूला ही होता है, ठीक। जैसे अगर दे दिया कि कोई दी हुई संख्या का लस है ना, भिन्न का मस या एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भिन्न का मस है ना, या एचसीएफ बराबर, इसको अपन बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर मीन्स होता है अंश, अंश का मस बटे हर का लस, ठीक। इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला है, और साथ में इसका भी फॉर्मूला है दूसरे बार। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो भिन्न का एलसीएम इक्वल टू अंश का लस डिवाइडेड बाय हर का लस, ठीक। तो देखिए ये फॉर्मूला है, अगर मौसा निकालना है तो अंश का अपन न्यूमिनेटर का मौसा निकालेंगे, अगर लस एलसीएम निकालना है तो न्यूमिनेटर का लस निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का उसका अपोजिट मौसा निकालेंगे, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर होता है न्यूमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं न्यूमिनेटर, क्या बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आगे काम में आएगा आपको, ठीक है ना। तो अभी अपन बात करते हैं बिना एलसीएम का, तो अपने क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो पहले एलसीएम ही पढ़ लेते हैं, है ना, ठीक है। एलसीएम ही पढ़ते हैं अपन लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन में जब एलसीएम और एलसीएम दोनों आ जाएगा आप लोगों को,
तभी ये समझ में आएगा, समझे। पहले अपन यही एलसीएम, ठीक है। तो अपना अगला टॉपिक होगा एलसीएम। एलसीएम इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, तो सभी संख्याओं से डिवाइड, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो अगर सभी छोटी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है तो उसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सारी लिस्ट मतलब छोटी, कॉमन मीन कॉमन हो, ठीक है, सब लोग मल्टीपल बने उसका गुणनखंड हो, ठीक है, गुणक हो, तो उसको अपन बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है कि देखिए अपन अगर कोई भी 2 4 8 दे दिया, ठीक, अब इसका प्रूफ दिया कि एलसीएम निकालिए, ठीक, तो इसका एलसीएम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को पकड़ेंगे, देखेंगे ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, ठीक ना। अगर ये मल्टीपल है यानी कि ये कॉमन है, इस संख्या से कॉमन है, ये दोनों संख्या इसको अगर डिवाइड कर दे रही है बड़ी संख्या को, तो अपन क्या हो जाएगा, एक अपना क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ठीक, जो बड़ी से बड़ी संख्या को कट करते, सभी छोटी संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या को कट, ऐसी मतलब अगर एक ही देखें ना तो इसका मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो अपने सारे गुणनखंडों से या अपने सारे फैक्टरों से वो कट हो जाए, जो भी दी संख्या छोटी से छोटी संख्या दी हुई है उससे सबका मल्टीपल, उससे सबका फैक्टर सब में कॉमन हो, तो उसको बोलते हैं एलसीएम। क्वेश्चन का मैंने आपको बताया अगर 2 4 और 8 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 2 4 से ये 8 कट जाएगा, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व करते हैं। और देखिए मैंने उसमें बताया था, जब मैंने एलसीएम बताया था, तो जब कोई भी संख्या जैसे 2 4 और 8 दी हुई है, इसका एलसीएम पूछ लिया, तो मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले हम छोटी संख्या को पकड़ते हैं, ठीक है, छोटी संख्या से फैक्टर करते हैं, उसके बाद आगे उसको डिवीजन करते हैं, छोटी संख्या से छोटा ही क्या नाम है इसका, ये एचसीएफ होगा। एलसीएम में हम क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट बड़ी संख्या पकड़ते हैं और छोटी से डिवाइड करते हैं। जब तक छोटी सभी संख्या इस बड़ी संख्या को डिवाइड नहीं करते तब तक हम इसको डबलिंग करते, इसका मल्टीपल करते चले जाएंगे। जिस संख्या पे सब संख्या डिवाइड कर रहे हैं, है ना, जिस मल्टीपल पे ये बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए वही इसका एलसीएम होगा, ठीक। अब ये हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं 15 24 और 36 18 36, ठीक, ये क्वेश्चन है अपना। अब इसका पूछा है कि एलसीएम क्या होगा, ठीक है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, ठीक। अब बेसिक से कैसे निकालेंगे, बेसिक से अपन गुणनखंड से निकालते हैं, ठीक है, 15 24 28 36। अब 2 से डिवाइड करिए, 15 को डिवाइड होगा नहीं, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 27 होगा नहीं, ठीक है, आगे चल रहा है, ठीक। और फिर 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से करेंगे तो हाँ चलेगा, ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ठीक। अब तो 2 से कोई करने वाली है ना, 3 से काटेंगे, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं सॉरी 9 रहेगा, 1 हो जाएगा, ठीक। अब फिर डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ तक आएंगे, ये 2 गुना 4 या 12 36 बच्चे 180 360 गुना
1080, ये हो गया इसका LCM। ये तो बेसिक से, ठीक है, अपन बेसिक से इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम बात करें इसको इसी क्वेश्चन का कि हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ अब 36 को अपन डबल किए, 18 से 36 कट रहा है, ठीक है, 36 को डबल किए 72 से कट रहा है ना, 72 हो गया, 72 से नहीं कट रहा है, ठीक। अभी 108 इसको डबल करते हुए चले गए, अभी कब तक डबल करना है, जब तक ये सारी संख्या कट में जाए। तो हमने जैसे देखा कि 1080 एक ऐसा संख्या है जिससे 15 भी काट सकता है, जैसे 15 से 105 3 15 29 कर गए, ठीक है ना। अभी 18 से देखेंगे, 18 पचे 90, 18 से 108 ये भी कर गया। 24 से देखेंगे तो 96 और 96 क्या 12 120 25 120 ना, 24 का 96 25 120। 27 से देखेंगे 27 से 108, यानी कि इस तरह से हम इसका डबल करते 72 हो गया, फिर 108 हो गया, फिर 144 हो गया, इस तरह करते हुए चेक करते हुए जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन दे दिया तो फटाफट वही करना कि ऑप्शन लेके डिवाइड करते हुए करिए और आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, आपको एलसीएम भी शायद समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने टॉपिक में, अगर फ्रैक्शनल में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल में दिया हुआ है, आपको क्या होता है ना, दशमलव देख के घबरा जाते हैं, दशमलव देख करके हम लोग घबरा जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन वो सबसे इजी होता है, सबसे इजी मेथड। दो तरीके से वो भी सॉल्व हो सकता है, अपना अपना मैथमेटिकल है कि कैसे उसको सॉल्व आप करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया गया है, जैसे इस तरीके से नंबर दिया हुआ है, 35 अब ये पूछ दिया किसका कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसका एस्केप क्या होगा। तो अपन कैसे लिख करेंगे इसको, ऊपर वाली संख्या 14 42 23 डिवाइडेड बाई 35 55 और 22, ठीक है। अब देखिए इसका मौसम और इसका लॉस, जैसा हम आपको बताए थे फॉर्मूले, इसका मौसम कितना होगा। अब देखिए जो भी संख्या होगी 14 से नीचे होगी, तो 2 से डिवाइडर नहीं है, 3 से ये डिवाइडेड नहीं है, 4 से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 5 से ये भी नहीं है, 6 से ये है, ये नहीं है, 7 से ये है, ये भी है, ठीक है। तो तीनों संख्या 7 से डिवाइडेड, इसका मतलब इसका जो एलसीएम एचसीएफ होगा वो 7 होगा। अब 35 में देखिए इसमें कॉमन क्या है, 11 तो कॉमन है सब में, फिर बचा किसका 3 5 और 2, तो क्या होगा, इसको अपन कर लेते हैं 5 गुनी 10 10 या 30, ठीक है ना। 30 गुना 11 तो कितना हो जाएगा 330, ये होगा इसका आंसर। लेकिन ये तो मान लीजिए अभी फ्रैक्शनल में दिया हुआ था, लेकिन कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन ना इस तरीके से देता है और उसको अपन लोग तोड़ना पड़ता है, इस तरीके इस रूप में डाइवर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया है, जैसे 0.36 ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे दिए हुए। अब ये पूछ दिया इसका एचसीएफ निकालिए या एलसीएम निकालिए, कोई भी निकालिए, ठीक है। इसका एलसीएम पूछ लिया क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे, पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन से नंबर पे है, या कितने का जरूरत है मल्टीप्लाई का 100 का, तो सब में 100 का मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 36/100, ठीक,
120 100 ठीक, 480 100 इस रूप में कन्वर्ट किया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से करेंगे 925 4 9 30 25 10। अब इसमें भी 4 से करेंगे 30 और 25 यानी कि 5 से करेंगे 5 और 6 बटे 5 ठीक है। और फिर इसको 480 और इसको लिखेंगे 24 5 लगेगा। अब इसका एलसीएम पूछा है, लॉस अगर पूछा है इसका तो लॉस डिवाइडेड बाई मास यानी कि एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएम ठीक। तो इसका जो इसका एचसीएम कितना होगा 5 आएगा ठीक। और इसका एलसीएम कितना होगा 9 6 24 का 24 6 से कटेगा, यस कटेगा, नहीं कटेगा 9 7 48 में नहीं कटेगा इससे 6। अगर 24 का दुगना किए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालिए आराम से इसको कोई फाइंड करिए 24 हो जाए ठीक है। तो इसमें 48 नहीं कटेगा, 72 इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, यानी कि इसका आंसर होगा 5 और लास्ट फाइनल आंसर क्या होगा इसका 5 से 5 जो 530 इसका आंसर होगा वो। इस तरीके से हम पॉइंट्स जो भी नंबर आएंगे इसको अपन सॉल्व करेंगे ठीक है। तो शायद आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर न समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर करिए और मुझे बताइए, और अगर कहीं पढ़ाने में त्रुटि हो रही है तो उसको भी कमेंट करके बताइए, तभी हम आपको इम्प्रूवमेंट लाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे ठीक है। धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो, नमस्कार।